नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भाई हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन हॉर्स एम्बुलेंस भाई दिखाने वाले हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि आज के टाइम में एनिमल इतने भाई महंगे हो गए हैं, लोगों के घोड़े इतने महंगे हो गए हैं। हर कोई चाहता है कि भाई मेरा घोड़ा एक जगह से भाई दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से पहुँचना चाहिए। तो भाई मोनू भाई ने मानेसर के अंदर एक हॉर्स एम्बुलेंस बनाई है। तो हम जानते हैं कि भाई किस तरीके से ये डिज़ाइन की है, क्यों मन में ख्याल आया कि भाई एक हॉर्स एम्बुलेंस बनानी चाहिए। और एम्बुलेंस देखने के बाद में मेरे को लगता है कि लोगों को अट्रैक्टिव करती है। तो हम बात करते हैं भाई मोनू भाई से। मोनू भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते भाई साहब, आप कैसे हो प्रदीप बस भाई? बढ़िया मोनू भाई। तो मोनू भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि हॉर्स एम्बुलेंस इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने बना रखी है, ठीक है? हाँ जी भाई। किसी ने पिकअप पे बना रखी है, किसी ने ट्रक पे बना रखी है। जी। पहली बात तो बताओ, कलर कैसे आया आपके दिमाग में कि यही रखना है? क्योंकि ये कलर क्या है, लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करता है, यानी कि कलर क्या है, पहले ब्रिजस्टोन वालों ने एक बस बनाई थी, रिलायंस को भेजी थी, तो उसका कलर था। वो कलर देखने के बाद में मेरे तो दिमाग में यही कलर बैठ गया था कि गाड़ी का कलर कराना ही यही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि लग भी अच्छी रही थी और कलर में जचती है गाड़ियाँ। तो मोनू भाई, जैसे हॉर्स एम्बुलेंस बनाने का आइडिया दिमाग में कैसे आया? क्योंकि मेरे को लगता है कि हॉर्स एम्बुलेंस तो इंडिया के अंदर बहुत है। भाई साहब बहुत है इंडिया के अंदर, लेकिन पिछले साल जैसे ही हमने अपनी घोड़िया क्रॉसिंग कराने ले आए तो पैसे 4-5 लाख रुपए लग गए। अगर उस तरीके से दिमाग में आई एम्बुलेंस भी बना लेंगे, एक भाई को किसी ने काम भी मिलेगा और एक बंदा को नौकरी भी मिलेगी। और अपने आसपास में एनसीआर में एम्बुलेंस थी भी नहीं, इसलिए बनाने का विचार आया। पिछले साल बड़े परेशान रहे क्रॉसिंग के टाइम पे, कभी डॉक्टर कहीं बुलाता कभी कहीं बुलाता, तो एम्बुलेंस का पता ही है टाइम पे आती नहीं, इस वजह से घोड़िया क्रॉसिंग के लिए भी रह जाती है भाई। यानी थोड़ा सा, यानी कि बोले तो हॉर्स एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आने की वजह से खुद बनानी पड़ी है, बनानी पड़ती है, क्योंकि घोड़ी की मेरे को लगा हीट चली जाती है जब तक एम्बुलेंस आती है। फिर एम्बुलेंस आती है जब घोड़ी का अंडा टूट जाता है, उस टाइम पे फिर जाते हैं तो घोड़े वाले तो फीस ले लेते हैं, वो 2 बार की क्रॉसिंग कराते हैं, फिर उसके बाद में गए पैसे। अगर अपनी एम्बुलेंस हो तो अगर रात को पता लगे कि भाई अब 2 दिन है तो 1 दिन पहले लेके चले जाते हैं। बिल्कुल। तो मोनू भाई, पिकअप पे क्यों नहीं बनाई और इसी गाड़ी को क्यों सेलेक्ट करा? और गाड़ी का मॉडल नंबर क्या है, यानी किस गाड़ी पे आपने ये हॉर्स एम्बुलेंस बनाई ये है? बनाई है भाई टाटा 712 पे। टाटा 712 पे। हाँ जी, डबल जोड़े में। ओके। तो क्यों लगा कि इस गाड़ी को ही सेलेक्ट करना चाहिए एम्बुलेंस के लिए? पिकअप क्यों नहीं सेलेक्ट किया भाई आपने? सिलेक्ट पिकअप में पता क्या है कि पशु कई बार चढ़ने टाइम या रास्ते में झोल मारता है, तो पिकअप में हाइट होने की वजह से पिकअप में पलटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। ठीक है। और अगर बाय द चांस घोड़ियाँ इतनी महंगे हो गए आज के बाद, अब इस टाइम में अगर एक कुछ भी हो जाता है तो दूसरा मन ही टूट जाता है, अगर फिर पशु के बारे में लेने के बारे में ही। क्योंकि उसमें पिकअप में तो भाई कोई वो ही नहीं है, सेफ्टी पर्पस तो है ही नहीं उसमें। सिंगल टायर है, अगर टायर फट गया तो गया काम से। आपकी ये डबल टायर पे है दोनों? अपनी डबल टायर पे है। बिल्कुल। बाकी आपने जैसे गाड़ी खरीदी तो कितने की पड़ी आपको? चेचिस भाई ये 15,75,000 रुपए का पड़ा मेरे को। चेचिस। और फिर गाड़ी पे बनवाने का क्या खर्चा आया? 10 लाख रुपए बॉडी खर्चा, और ये पासिंग उसिंग खर्चा करा के 2 लाख इसके वन टाइम फीस भरी जाती है इस गाड़ी की, एम्बुलेंस की। जैसे कारों की वन टाइम भरी जाती है ना, वैसे इसकी वन टाइम फीस भरी जाती है। तो टोटल कितने की पड़ गई गाड़ी? ये गाड़ी 30 लाख रुपए की पड़ गई भाई मेरे को। 30 लाख रुपए की? हाँ जी। तो अभी कब आई थी गाड़ी? गाड़ी अब पिछले महीने आई है भाई साहब, तैयार होके। पुष्कर से पहले के बाद में? पुष्कर मेले से पहले आ गई थी। पुष्कर मेले से पहले आ गई थी? हाँ जी। तो यानी कि अभी एक आध बार तो घूमी आई होगी गाड़ी? हाँ, पुष्कर घूम के आई है, राजसमंद गई है, काफ़ी जगह घूम के आई है गाड़ी। बिल्कुल। बाकी हम दिखाएं एक बार लोगों को क्या क्या एम्बुलेंस के अंदर आपने सुविधा रखी है। बाकी आपने मोनू भाई क्या और यूनिक दिया है, यानी कि जैसे आपको लगा हो कि यार मेरे इस चीज को के अंदर तो भी यार सुधार ये लगा है चाहिए। कि भाई इसमें जैसे ये है, बैठने की सेफ्टी नहीं होती पिकअप में। बंदे जाते हैं साथ में, लंबा जाना हो, खाना पीना हो तो होता नहीं है। ठीक है। इसके अंदर हमने बैठने के लिए सेफ्टी दे रखी है। अंदर 2 बंदे, इसमें 2 से 3 बंदे सो भी सकते हैं। ओके। और ये हमें अपनी किचन टाइप में, मतलब खाना बनाना हो कि रास्ते में, तो अपना बना भी सकता है। अगर कोई
सामान रखना हो यानी कि वैसे सारा सामान वामान रख लो। हाँ और ये गैस वगैरह गैस ऊपर वगैरह हो जाती है इसमें। हम्म तो इसमें यही वो है, ऊपर जाके दो बंदे आराम से सो सकते हैं। और ये अपना एसी है, कैबिन पूरा एसी बनवा रखे है ये। अच्छा, पूरा एसी कैबिन है। एसी कैबिन है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो 3 बंदे सो सकते हैं तीन आराम बंदे आराम से सो सकते हैं और अपना सामान भी और खाना पीना आराम से कर सकते हैं अगर लंबा रूट पे गाड़ी जाती है तो। बाकी ये है कि चाहे तो 4-5 बंदे बैठ भी सकते बैठ हैं। भी सकते हैं, बैठ के जाए तो 4-5 भी, जैसे आगे 2 बंदे आगे पीछे 4-5 आगे। काफी काफी बार ऐसा होता है कि मेलों में कई लोग हो जाते हैं इकट्ठे यार दोस्त, फिर उसके साथ में गाड़ी भी लेके जानी पड़ती है, एम्बुलेंस भी साथ चलती है, तो इसमें एक गाड़ी में काम चल जाता है, दूसरी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी ये कि ड्राइवर की भी आराम से पीछे बैठने वाले लोगों से आराम से बातचीत हो जाती है। हाँ। और फिर हमें इसमें एक और सुविधा दी, हमें साइड से, जैसे पिकअप में होता है साइड से दरवाजा, हाँ। हमने इसको अंदर से दरवाजा दिया है। अच्छा, जो घोड़े को भी देखना हो तो गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहीं से अंदर से ही घोड़े को अपने को खाना दाना देना हो, अंदर बैठा गाड़ी ड्राइवर को गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि साइड से अगर बाहर से होगा तो वो फड़कता भी है और बैलेंस बिगाड़ता है गाड़ी का। और इधर क्या है, एनिमल डरेगा भी नहीं। एनिमल डरेगा भी नहीं, बंदा अगर यहाँ खड़ा है, कोई एनिमल अनिट भी कर रहा है तो भी रुक जाएगा, बंदा खड़ा रहेगा, सेफ्टी है, बंदा आ भी सकता है जा भी सकता है, इधर बहुत ज्यादा वो स्पेस है जी। बाकी ये कि अगर माने चलो ये वाला बंदा सो रहा है तो ये वाला बंदा सोते सोते शीशे के अंदर से एनिमल देख सकता है। एनिमल देख सकता है, अगर कोई दिक्कत लगे तो अपना लॉक खोला अंदर जाने का और आने का, यहीं से अगर कुछ दिक्कत लग रही है तो अंदर अपने पशु को भी देख लो, पानी चारा वगैरह सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है इसमें। और यहीं से यहीं रख दो है, यहीं से यहीं रखो। पर आपने थोड़ा सा गैप भी दे दिया, ये भी अच्छा करा है ना। हाँ हाँ, गैप देके, क्योंकि अगर 2 एनिमल जा रहे हैं, घोड़ा घोड़ी जा रहे हैं, तो बंदा आ जा सकता है दोनों के पास में। बिल्कुल, कुछ भी होती हो, कोई घटना हो, कभी अड़क जाते हैं कई बार पशु रस्से में, पीछे से खोलो और ज्यादा भी दिखेगा, और ज्यादा यहीं से जाएंगे तो उसको सेफ्टी मिलेगी, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बिल्कुल। बाकी 2 दरवाजे हो गए एक तरीके से। बाकी आम एम्बुलेंस में देखो तो सिर्फ एक दरवाजा होता है यहाँ पे। वो पिकअप में तो लगता है सेफ ही नहीं, जगह ही नहीं होती पिकअप में इतनी कि अंदर से दरवाजा दे दे। बाकी ये है कि डबल टायर है, डबल टायर है गाड़ी में। बाकी ये इधर भी बॉक्स है क्या कोई? ये उसका स्टेपनी बॉक्स है, ये स्टेपनी बॉक्स है। हाँ जी, बिल्कुल। और ये हो गया अपने पिछले वाला, जो गाड़ी खोलने का होता है ना, पीछा डाला खोलने वाला, वो हो गया ये। बाकी यहाँ से खुल जाती है गाड़ी। हाँ, यहाँ से गाड़ी पिछली साइड खुल जाती है। लोग खोल रखे दोनों। बाकी मोनू भाई ये सिस्टम आपने बढ़िया दिया, ये ग्रिल का दिया इसलिए। हाँ। काफी बार पशु है ना, हाँ। जैसे घोड़ा उतरता है तो साइडों से पैर फड़वा लेता है। हाँ। तो इसमें उतरते टाइम कोई दिक्कत नहीं आती भाई साहब। बिल्कुल। ये साइड मेरे को लगता है ये तो इतनी एम्बुलेंस बनी हुई है उसमें पहली आपकी एक इकलौती एम्बुलेंस होगी जिसमें आपने हमने ग्रिल लगाई है। पहले तो कैसे आपके दिमाग में आया ये एम्बुलेंस? मेरी एक बार काफी टाइम पहले घोड़ी रिपट गई थी। अच्छा। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आएगी यहाँ पे एक ग्रिल होनी चाहिए, क्योंकि पशु को बंदा कितने भी खड़े रहो, घोड़ा घोड़ी को नहीं रोक सकते भाई साहब, क्योंकि ग्रिल होगी तो स्पोर्ट मिल जाती है, घोड़ा घोड़ी इधर उधर नहीं जाता। और सब में ज्यादा खतरा वहां पे होता है पैर फिसलने का, पिछला पैर जाते, पैर फिसला पैर फटेगा ही फटेगा। बिल्कुल। फिर नुकसान होना घोड़े में। बाकी ये कभी मान चलो अकेला बंदा भी अगर घोड़ी उतार रहा है, हाँ, तो उसको ये नहीं है कि भाई 2 बंदे लगे, 2 और बंदे चाहिए। 2 बंदों की जरूरत नहीं है, पर एक हमने छोटी सी कमी छोड़ दी थी, उसको मैं आप पूरी कराऊंगा, क्योंकि उस टाइम मैंने ये यहाँ पे 1 फुट का डाला और लगवाना था, तो ये और जमीन पे, हाँ, और जमीन पे आ जाएगा। ये हल्की सी गलती मेरे से हो गई थी, और अब मैं इसको 2-3 दिन के बाद में ब्लू स्टोन वालों को वहाँ भेज रहा हूँ। उसके बाद में एक एक्स्ट्रा ये लगने के बाद अंदर फोल्ड हो जाएगा। यार आपने भी पहली बार एम्बुलेंस बनवाई ना, तो हाँ, एक गलती हो गई, वो तो भी नहीं था भाई साहब, वो तो सुधार सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात। गलतियां हो ही जाती, इंसान है, इंसान तो गलती का पुतला है भाई, होती रहती है गलतियां। और जब भी आपने बहुत अच्छी एम्बुलेंस बनाई। बाकी देखा एक बार अंदर देखो। बाकी ये मैट लगा दिया ना, वरना जानवर डरते हाँ, बहुत सी बार बसता है, तो इससे पैर नहीं स्लिप होते एक तो। हाँ। बाकी मेरे को लगता है इसका स्पेस भी अंदर का खूब अच्छा है, यानी कि पिकअप से अंदर का 7 फुट चौड़ा है, 6.5 से 7 फुट चौड़ा है अंदर का, और लंबाई 10 फुट है।
10 फुट है। हाँ, अगर इमरजेंसी में हमें पशु 3 भी लेके जाने पड़े तो 3 पशु भी जा सकते हैं। अच्छा, 3 पशु भी, ये बीच वाला आप हटा दोगे, है हटा ना? देंगे और फिर 3 पशु भी जा सकते हैं साथ में। बिल्कुल। हाँ बाकी ये है कि शीशे वगैरह सब कुछ सेट है मामला। हाँ, सब कुछ है, सनरूफ है, फैन लग रहे हैं अंदर। और घोड़े के लिए मतलब इस गाड़ी में कोई तकलीफ वाली कोई दिक्कत लग नहीं रही अब लग मैंने तो जैसे अभी हमने आपकी 2 घोड़ियां चढ़ाई गाड़ी में, हाँ जी, बिल्कुल आराम से चढ़ गई। क्योंकि भाई पशु को ट्रेनिंग तो देनी पड़ती है ना चढ़ाने उतारने की। अगर पहले ही आप गाड़ी में नहीं चढ़ाओगे नहीं उतारोगे तो पशु कुछ ना कुछ तो नहीं करेगा घोड़ा घोड़ी। अगर आप घर की गाड़ी हो या पिकअप हो, कुछ ना कुछ थोड़ी हल्की सी ट्रेनिंग तो देनी पड़ती है भाई साहब। उसकी वजह से आसानी से चढ़ जाते हैं, आसानी से उतर जाते हैं। नहीं तो काफी बार मेले में देखते हैं घोड़े चढ़ते ही नहीं है, बहुत परेशान हो जाती, पब्लिक लगी जाती है, घोड़ा कूद जाता है, फट जाता है। लेकिन अगर हल्का सा थोड़ा सा ट्रेन करो तो हो जाता है। और मेले में भी ये है कि भाई बहुत सी बार हॉर्स एम्बुलेंस वाला कह देता मैं तो 3 दिन बाद आऊंगा, हाँ, तो वो भी लफड़ा रहता वो लफड़ा बहुत लंबा है भाई। है। यानी अपनी एम्बुलेंस से ये चलो बाहर कोई किसी को भेजना भेजे, पर अपने घोड़ों के लिए और घर के लिए आराम हो जाता आराम है। है। पर ये है कि चलो अपन ने अगर बनाई है, किसी दूसरे को भी फायदा मिलता है तो वो भी बनाई देना है, चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, रूटीन में चलाएंगे। जिस भी भाई को अगर गाड़ी की जरूरत हो, एनसीआर में ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाना हो, हम गाड़ी को भेज देंगे। यानी कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं। दिक्कत नहीं। हमारे पास हमारा ड्राइवर है, उसको 30-35 साल का एक्सपीरियंस है अच्छा। और कोई नशा नहीं करता मेरा ड्राइवर। किसी टाइम भी कोई भी बंदा मेरे ड्राइवर को चेक कर सकता है, अगर ड्रिंक करता पाए तो मैं उसकी पेनल्टी दूंगा। नहीं तो आपने ये क्यों बोला कि ड्राइवर नशा नहीं करता? क्योंकि मेरा भाई है, अच्छा, मेरा बड़ा भाई है अंकल, हाँ। तो वो करता ही नहीं है नशा। और ये मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट बात है। अगर हमें पशु चढ़ा रखा है, घोड़ा या घोड़ी चढ़ा रखी है, ड्राइवर नशे में चला रहा है तो गाड़ी घोड़ा घोड़ी में नुकसान होने का डर है, इसलिए ये अपना भाई, मेरा भाई चलाएगा गाड़ी को। और मेरे को लगता है कि इस पे अपना आपका भाई है इसलिए 100% भरोसा 100 का 100, 101 अगर बाहर का कोई बंदा होता आपको कह दे भाई मैंने पी और रास्ते में पी ले तो आपको क्या पता चले भाई। हाँ, भाई साहब पीता ही नहीं है मेरा, कोई वो नशा ही नहीं करता, तो इसलिए उसके 100 का 100 गारंटी है उस चीज पे। बाकी जैसे मोनू भाई बात करें, हमने जैसे दोनों घोड़ियां आपकी गाड़ी में चढ़ाई है, हाँ जी, थोड़ा सा दोनों घोड़ियों की डिटेल के बारे में भी बताओ ना। जो लाल रस्से में ये कौन सी घोड़ी है? ये भाई घोड़ी का नाम है बेला। बेला। हाँ जी। और कौन है इसका बाप? भाई बाप ये अली किलर लाइन की है, लेकिन मेरे को ना ये मेरे एक दोस्त से ली थी। हाँ। मैंने मेरे याद नहीं है इसके बाप का नाम। ये आई थी हरिद्वार से प्रधान साहब से। ओके। और उसके पास में पासपोर्ट भी आज तक मैं ना लेके आया हूँ। लाइन की है, कन्फर्म है, अली किलर लाइन की है। माँ बाप का मेरे को थोड़ा सा नॉलेज। उम्र में कितनी है? उम्र में 5.5 साल, 5.5 साल की। और हाइट में कितनी होगी? 63 प्लस है। 63 प्लस है। हाँ बाकी जी। पट्टा है और पैर 3 पैर सफेद है और माथे पट्टा है। और जो दूसरी वाली है वो गोल्डन रॉक की बच्ची है और माँ है उसकी चैंपियन विकास की, मोनालिसा। मोनालिसा। हाँ जी। तो आप शो में भी लगाने वाले थे ना मोनालिसा को? मोनालिसा को शो में लगाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ एक दिन शो होल्डर खुलवा के और यहीं पे कुछ कबाड़ा पड़ा था, उसमें पैर में लगवा ली, इसलिए शो में नहीं लगा पाया। बाकी अभी तैयार है बिल्कुल। अब तैयार कर रखी है अब की बार। अब जो भी पंजाब में शो आ रहे हैं या रणसी में आ रहे हैं, जहाँ भी वहाँ ले जाने की इच्छा है। बाकी तो हॉर्स एम्बुलेंस तैयार है, तो अभी तो कहीं पे भी ले जाओगे आप। हाँ, अब तो ये है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब तो जाने आने की दिक्कत नहीं होती। तो मोनू भाई मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कोई भाई अगर हॉर्स एम्बुलेंस मंगवाता है, हाँ जी, मान के चलो मैंने बोला आपको कि भाई हॉर्स एम्बुलेंस अपने को रोहतक चाहिए, हाँ जी, तो कैसे कितने किलोमीटर के हिसाब से किराया रहने वाला है और कहाँ से कहाँ तक का कैसे क्या रहेगा उसके बारे में जहाँ जरा से गाड़ी समझाएं। स्टार्ट होगी, अगर मेरे घर से गाड़ी खड़ी है तो घर से मीटर का फोटो खींच के बंदे को भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। वहीं से किलोमीटर चालू होगा, 25 रुपए किलोमीटर भाड़ा लेंगे। ठीक है, जहाँ से आना है और जहाँ वापिस आके रुकेगी घोड़ा उतारने के बाद वहाँ लग का किराया होगा ये 25 रुपए किलोमीटर। बहुत सी बार लोग वह कह देते हैं कि यार मैं तो मेरे घर से किराया दूंगा, जहाँ से एम्बुलेंस आई है वहाँ से नहीं दूंगा। तेल तो पीती है, घर से तो किराया देगा, लेकिन उसमें तो फिर वो होता ही नहीं है। फिर उसका चार्ज हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, फिर वो कहेगा दिक्कत आ रही है, उसका पैसा फिर मुँह गम में करो, या तो मुँह गम ही कर लो, अगर भाई इतने में कर लेते हैं, लेकिन उसमें स्वाद नहीं आता। साफ सुथरा काम है किलोमीटर वाला।
और मेरे को लगता है कि भाई जब वैसे भी हर कोई एम्बुलेंस वाला जहाँ से गाड़ी चालू होती है, हाँ और भाई जहाँ तक आपका एनिमल छोड़ेगी, और बहुत सी बार तो ये कि जैसे हॉर्स एम्बुलेंस भाई 200 किलोमीटर दूर की है, हाँ तो वो वहाँ तक का भी लेते ही हाँ, है। वहाँ लग और भाई तक का लेगा ही लेते- यार, गाड़ी जो है पानी से थोड़ी चल रही है यार। तेल से चल रही है, दिया हुआ है भाई साहब, हमने देते थे हम तो, अभी तो अब 1 महीने पहले तो हमें बनाई है एम्बुलेंस, नहीं तो उससे बाकी पहले आप तो दे दा के पहले ही बैठे हुए हो। बैठे हुए हैं 8-10 लाख रुपए किराया दे के बैठे हुए हैं। बाकी मोनू भाई, हॉर्स एम्बुलेंस जैसे आप मेले में भी गए होंगे, हाँ जी, तो लोग भी देखते ही है, तो लोगों का क्या रिव्यू आया देखने के बाद रिव्यू में, तो लोगों भाई ने क्या बहुत तारीफ अच्छा करी? आया। क्योंकि हॉर्स एम्बुलेंस ऐसी है, अगर मेले में भी जाए या फिर आप जैसे रोड पे भी चला के लेके जाओगे, हाँ, तो आदमी कहता है कि यार यूनिक लगती है यूनिक देख। लगती है। रोड का रिव्यू जिस दिन हमने शाम को आ रहे थे, जैसे लाइट लूट चसती है तो गाड़ी अलग तरीके से लगती है कि हाँ कोई गाड़ी है, बनी हुई है। क्योंकि ब्रिजस्टोन वालों का भी भाई काम बहुत अच्छा होता है, वो बनाते भी अच्छी है, और भाई वो ये गाड़ी बना भी अच्छी रखी है। बाकी कितने टाइम में बन के आ गई थी गाड़ी? गाड़ी को भाई 2.5 महीना लिया था उन बनाने में। 2.5 महीने? हाँ जी। बाकी कैसी सर्विस है ब्लूस्टोन वालों भाई की? ब्लूस्टोन वालों की अच्छी सर्विस है, बढ़िया है, लेकिन टाइम तो लगता है, उनके पास काम ज़्यादा है, तो भाई गाड़ियाँ बनाने में टाइम भी लगता है। और क्वालिटी भी देंगे तो भाई टाइम तो लगेगा ही क्वालिटी लगेगा। और क्वांटिटी में तो भाई टाइम लगता ही है। बाकी ये है कि भाई हॉर्स एम्बुलेंस भाई आपके दिल्ली में आ गई, और मेरे को लगता है कि दिल्ली में इस तरीके की कोई एम्बुलेंस थी भी नहीं ये यार। भी नहीं। और एक और बात है प्रदीप भाई साहब, अगर कोई भी बंदा अपने घोड़े के साथ नहीं जाना चाहता, हमारे पास एक ट्रेंड बंदा है जो हमारे घोड़ों को घुमाता है, जो फेरियर है। यानी कि बस ये कि बंदे ने घोड़ा लोड कर दिया पर उसका कोई बंदा जाने नहीं जा रहा तो हमारा बंदा जाएगा, अगर अगला बुलाएगा तो उसके 700 रुपए पर डे के दिन के हिसाब से लगेंगे। ओके। अगर वो बंदा बुलाता है, नहीं बुलाता तो वो बात अलग है। यानी अगर उसका बंदा आ जाता है तो कोई दिक्कत ही हमें नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको कहता है कि भाई मेरे घोड़ा लोड करके ले जाना है, और भाई ड्राइवर अकेला घोड़े को मेंटेन नहीं कर पाता, एक बंदा और फिर सर देखो, जो ड्राइवर है उसका काम गाड़ी चलाने का, ना कि का घोड़ा है, मेंटेन करने का है। लेकिन हमने इसके साथ में एक एक्सपीरियंस वाला जो घोड़ों को घुमाता फिराता है, चाल में चलाता है, अच्छी ट्रेनर है, उसको साथ में भेजते, उसके 700 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। बाकी ये मोनू भाई, एक कमी और रह गई है एम्बुलेंस में। हाँ जी। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखवाया आपने? कॉन्टैक्ट नंबर भाई वो थोड़ी सी अभी गलती हो रही है, जल्दबाजी थी पुष्कर मेले में, अभी लिखवाए नहीं है, लेकिन नंबर हम आपको दे देंगे इस नंबर। चलो वीडियो में तो मैं डाल दूंगा, पर हाँ। तब भी हॉर्स एम्बुलेंस पे भी आप हाँ, पीछे नंबर चाहो तो डलवाएंगे नंबर भाई, लिखवाना। अभी क्योंकि मेले का तगाजा इतना था, मेले के पास में ही गाड़ी आई है। यानी आप मेले की वजह से भी थोड़ा सा जल्दी लेके आए होंगे, है जल्दी ना? लेके आए, जल्दी रहने की वजह से, जैसे ये छोटी कमी रह गई, ये भी वो डाला दिवाली मेले की वजह से ही रह गया। तो भेजने वाले हो फिर 1-2 दिन में भेजूंगा इसको, क्योंकि ये अगर देखी जाए तो छोटी कमी, और देखी जाए तो बहुत बड़ी कमी है। वहाँ पे एक और वो है, वहाँ पे रबड़ कटवा के लगवानी है, कभी घोड़े का पैर ना फंसे। अच्छा, ये बीच में है ना? बीच में यहाँ पे टायर होते हैं, जैसे मैट की तरह टायर लगवा देंगे, उसमें ना तो घोड़े का नाखून फटेगा, ना कुछ भी होगा। बाकी ये कि हॉर्स एम्बुलेंस जैसी आई होगी तो उसके बाद में आपने जब 1-2 घोड़े चढ़ाए होंगे तो और कमियों के बारे में पता लगता है। कमी बस मेरे को ये 2 कमी महसूस हुई, तो दोनों कमी मैंने बता दी, ये दोनों कमी पूरी कर दूंगा मैं। चलो, बाकी मोनू भाई, जो भी बंदा यानी हॉर्स एम्बुलेंस बुक करना चाहता है तो कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया गाड़ी जाएगी, 25 रुपए किलोमीटर भाड़ा लेंगे, जहाँ से गाड़ी स्टार्ट होगी और जहाँ तक वापस आके रुकेगी वहाँ तक का। पर ये है कि भाई साहब, घोड़ा उतरे तो एक रॉयल फील आता है गाड़ी में से। हाँ भाई, वो तो अलग। ये रेलिंग भी है ना, बहुत लुकिंग में आती है एक तरीके से उठ के। देखने में इनकी तो सेफ्टी इतनी है भाई साहब, घोड़े की जान बचाती है ये तो। और देखो, कुछ नहीं तो भाई चलो उसके बाद भी 2 बंदे खड़े हो जाओ आप पास में, तो घोड़ा आराम से इजी से उतर जाएगा। इजीली ऐसे आराम से उतर जाता है। चलो मोनू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे को लगता है कि दिल्ली में एम्बुलेंस नहीं थी, आपने बनाई, और दिल्ली के लोगों को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। साथ में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों टच है। हाँ, कोई भी बुला सकता है, कहीं पे भी एम्बुलेंस बुला सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। बाकी भाई, अगर अपना बंदा साथ में भेजना चाहो तो भेज सकते हो, नहीं भेजना चाहो तो मोनू भाई के पास में भाई ट्रेंड बंदा है, आप उसको भी साथ में भेज सकते हो भाई। चलो मोनू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एम्बुलेंस बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है घोड़े आज इतने कीमती हो गए हैं, तो भाई साहब एम्बुलेंस भी घोड़ों के लिए अच्छी होनी चाहिए। भाई साहब, काफ़ी घोड़े पिकअप से कूद के मर गए, इसीलिए तो एम्बुलेंस बनाई गई है, नहीं तो पर आपने ये काम भी बहुत बढ़िया करा। मैंने देखा 2 टायर वाला। हाँ, अगर सिंगल, बहुत सारी एम्बुलेंस जैसे आपके जैसी है, पर वो सिंगल टायर पे है। हाइट होने की वजह से गाड़ियाँ झूलती है भाई साहब, पिकअप की इतनी हाइट होने के बाद में टायर पे लोड होता है, हाँ। एक बॉडी का वजन हो जाता है,
फिर घोड़े का वजन हो जाता है। इसमें गाड़ी बिल्कुल नहीं हिलती होगी इसमें तो। गाड़ी घोड़ा ऐसे जम के जाता है कि जैसे मतलब इंसान अपने कार में बैठे है ना, ऐसे ही पशु जाता है इसमें। और घोड़ा जब मेले में उतरे तो थोड़ा सा रुबाब में उतरे एम्बुलेंस में से भाई। एम्बुलेंस से उतरे। डबल जोड़े में एक और फायदा है, बाय चांस भगवान को ना करे एक टायर भी फट जाए हाँ, तो ड्राइवर गाड़ी को संभाल सकता है। बिल्कुल। और सिंगल टायर में होगी तो कहाँ लग संभालेगा, फिर सिंगल टायर में तो संभालने का चांस ही नहीं भाई, है। अगर भगवान की दया सीधी है तो समझ जाए, समझ जाए। और नहीं है तो फिर तो उसमें और तो फिर यार एनिमल है, घोड़े हैं आज इतने कीमती है, कीमती हो गए तो हैं। भाई मेरे को लगता है कि सेफ्टी जितनी दे सको ना उतनी सेफ्टी देनी चाहिए। कितने कितने अच्छे अच्छे घोड़े भाई गाड़ियों से फट के, कितने घोड़े मर और आप चुके मेले हैं। में भी देख लो ना कितने घोड़े आते हैं, वो हॉर्स एम्बुलेंस में से जब उतरते हैं तो कहीं से फट गए, कहीं से लग कहीं से गई। फट गए। सब में ज्यादा फटने का डर भाई साहब यही होता है घोड़े ये का। कोना है ना, ये कोना, पैर रिपटना, पिछला पैर रिपटा, पिछला पैर फटना ही फटना है। पर मोनू भाई इसमें अगर देखा जाए ना एक चीज, हाँ जी भाई, तो क्या है ना, इसमें भी अगर मेरा आइडिया है, इसमें भी अगर आप चाहो तो मैट क्योंकि कभी मान के चलो बाई चांस घोड़ा उतरा, हाँ तो ये लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ सकते हैं यार घोड़े का पैर इसमें उलझ गया तो। नहीं, इसमें पैर नहीं उलझता भाई साहब। जैसे हम बंदे खड़े हो जाते मैट लगने के बाद में ना, तो रंग से शायद घोड़ा बिदक सकता है, हाँ, कलर देख के। ओके। इसमें नहीं बिदकेगा, पैर फंसने का इसमें कोई चांस ही नहीं है। हम साइड में दो बंदे खड़े हो जाते हैं हाँ, तो वैसे घोड़ा नहीं रोका जा सकता। ग्रिल के साथ में ये तो लोहा है, ये तो मुड़ेगा नहीं, ये रोक लेता। थोड़ी सी सहारा मिल गया, हल्का सा सपोर्ट चाहिए बस, सपोर्ट मिल गया, घोड़ा आराम से उतर जाता है। और घोड़ा हल्का सा सपोर्ट मिल गया तो मेरे को लगता है वो ज्यादा उतरता ही हो उसकी बात वो अलग है। बात तो अलग बाकी है। तो 100 में से वो एक ही घोड़ा एक रहता ही है। घोड़ा होता है। और आप भाई पे साहब जैसी घोड़िया हो तो एकदम टप से चढ़ जाए, टप से उतर जाए। कई बार होता है, नसीब अच्छी को सेवा देते देते भी हो जाता है, फट जाता है, फिर भी क्या करे, घर पे खड़े खड़े फट जाते हैं भाई साहब घोड़े। हाँ चलो मोनू भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी भाई जो भी लोग अभी भाई शो आने वाले, जिनको भी हॉर्स एम्बुलेंस बुक करनी हो तो मोनू भाई का नंबर और मोनू भाई के जो भाई हैं जो ये गाड़ी पर रहते हैं उनका नंबर मैं स्क्रीन पर दे दूंगा। तो किसी भी भाई को अगर गाड़ी बुक करनी हो तो आप भाई शो से पहले ही ऑलरेडी गाड़ी बुक करा लेना अपनी। बाकी ये है कि भाई गाड़ी आप देखोगे, एक देखो वीडियो में भी आप गाड़ी देख रहे हो तो आपको बहुत रॉयल लग रही होगी, और आपका घोड़ा जब मंडी में जाएगा या शो में जाएगा तो साला उसको VIP फील होगा इस गाड़ी के अंदर। ओके, थैंक यू मोनू भाई। थैंक यू भाई। ओके भाई पर